सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस बुलेटिन में मेरा साथ देंगे साथी एंकर ज़िशान बशीर और राफिया अवान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि टीएलपी के सरबराह साद रिजवी जेल से रिहा। लाहौर यतीम खाना में टीएलपी के मरकज जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन पहुंच गए हैं। कारकुनों का शानदार इस्तकबाल, जबकि गाड़ी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा इस वक्त कैसा समा देख रहे हैं आप, किस तरीके से अपने अमीर का इस्तकबाल किया कारकुनान ने? जी हाँ अली, मैं इस वक्त मुल्तान रोड पर मस्जिद रहमतुल आलमीन के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त एक जश्न का समा है। कारकुनों की जानिब से अपने अमीर अलामा साहब इस्तकबाल किया जा रहा है और वक्तन फवक्तन आतिशबाजी का सिलसिला भी जारी है। अलामा साद हुसैन रिजवी कोट लखपत जेल से जब रिहा हुए तो कारकुनों की एक बड़ी तादाद मस्जिद रहमतुल आलमीन पहुंचना शुरू हो गई थी और जैसे ही वो कोट लखपत से मरकज पहुंचे तो कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई, आतिशबाजी की गई और एक शानदार किस्म का यहाँ पर इस्तकबाल देखने में आया और जो कि अभी तक सिलसिला जो है वो जारी है। वक्तन फवक्तन आतिशबाजी हो रही है। अब से कुछ देर कबल अलामा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने मरकज की छत के ऊपर आकर कारकुनों को हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया और जिस पर कारकुन इंतहाई खुश थे। तहरीके लब्बैक के कारकुनों ने नारे लगाकर अपने कायद का इस्तकबाल किया और उसके बाद भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। अलामा साद हुसैन रिजवी ने छत से खड़े होकर अपने कारकुनों को उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अपने तमाम तर कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने तहरीक में आखिरी दम तक उनका साथ दिया और आज अपने कारकुनों की बदौलत वो उनके दरमियान वापस दोबारा मौजूद हैं। यहाँ पर तहरीके लब्बैक के जो दीगर मजलिस शुरा के अरकान हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो उनके साथ मुज़ाकरात किए गए थे वो काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिए गए हैं। अलामा साद हुसैन रिजवी को रिहा करने के बाद उनकी जीत हुई है, जो कि जिस तहरीक के लिए वो निकले थे आज उस तहरीक की कामयाबी जो है उनको हुई है और वो सुरखरू हुए हैं। मुल्तान रोड के ऊपर इस वक्त जश्न का समा है। मुल्तान रोड की एक जानिब की सड़क जो है वो बंद है, जहाँ पर कारकुनों की जमे गफीर मौजूद है और अपने कायद की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। लेकिन कुछ देर कबल जो है वो अलामा साद हुसैन रिजवी छत पर आकर कारकुनों से मिले, हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया, जिसमें कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और ये सिलसिला जो है अभी भी यहाँ पर जारी है। कारकुन पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे दूर दराज से इलाकों के लोगों को पता लग रहा है कि अलामा साद हुसैन रिजवी रिहा हो गए हैं, कारकुनों टोलियों की सूरत में यहाँ पहुँच रहे हैं और ये सिलसिला रात देर तक जारी रहेगा। जबकि कल से आपको पता है कि अलामा हादिम हुसैन रिजवी के उर्स का सिलसिला भी शुरू हो रहा है, इसलिए भी कारकुन यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और अपने कायद की एक झलक देखने के लिए दूर दराज से कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ कारकुनों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, जमे गफीर है और अपने कायद का इस्तकबाल यकीनन उन्होंने भरपूर तरीके से किया। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है हसन खालिद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि रियासत कानून नाफिज ना कर सके तो इसकी बका पर सवाल उठने लगेंगे। हमने देखा कि किस तरह रियासत को पीछे हटना पड़ा। इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं, स्कूल और कॉलेजेस हैं। 80 और 90 की दहाई में इंतहा पसंद साथीज़ा भर्ती किए गए। बड़े बड़े स्कॉलर्स पाकिस्तान में कदम नहीं रख सकते। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। द स्टेट हु कैनॉट इन्फोर्स लॉ, बड़ी जल्दी उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बिकॉज आप इंच बाय इंच जो है वो खाना जंगी की तरफ चलते जाएंगे। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज़ नहीं, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस, जहाँ पे एक बाकायदा मंसूबे के तहत 80 की दहाई में और 90 की दहाई में ऐसे उसातिज़ा भर्ती किए गए हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर आपको एक्सट्रीमिज्म की तालीम दे रहे हैं और बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कदम ही नहीं रख सकते। बुलेटिन को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, एंटी रेप बिल की तफसीलात सामने आ गई हैं। ज़ना बिल जबर के मुलजिम का ट्रायल खुसूसी अदालतों में होगा। वफाकी हुकूमत हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद खुसूसी अदालतें कायम करेगी। खुसूसी अदालतें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करेंगी। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस बिल की क्या तफसीलात सामने आई अब तक?
جی بالکل، گزشتہ روز مشترکہ اجلاس سے جو اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل بل 2021 سے پاس ہوا تھا، اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق جو زنا بالجبر کا ملزم ہوگا وہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ خصوصی عدالتوں میں ہوگا۔ وفاقی حکومت چیف جسٹس ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد خصوصی عدالتیں قائم کریں گی۔ بل کے مطابق خصوصی عدالتیں 4 ماہ میں جو ہے وہ ٹرائل مکمل کرے گی، نادرہ جنسی مجرموں کا ریکارڈ رکھے گی۔ وفاقی حکومت ملک بھر میں اینٹی ریپ کرائسس سیل قائم کرے گی۔ اسپتالوں میں قائم ہونے والے کرائسس سیل کی سربراہی کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کریں گے۔ اینٹی ریپ کرائسس سیل میں کم سے کم ایک خاتون کو لازمی مقرر کیا جائے گا، جبکہ کرائسس سیل متاثرین کا فوری میڈیکل لیگل معائنہ ہے کہ وہ کروائے گا۔ سیل شواہد اکٹھے کرنے پر فرانزک معائنہ اور FIR کے ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندخیل کی اسپیکر سے تلخ کلامی۔ اسپیکر نے عبدالقادر مندخیل کے قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت پر 1 دن کی پابندی عائد کر دی۔ عبدالقادر مندخیل 19 نومبر کو ہونے والے قومی اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ کل پارلیمنٹ کے اجلاس میں کیا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے ارکان نے بار بار بلانے کے باوجود گورنر اسٹیٹ بینک کے نہ آنے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سینیٹر طلحہ محمود نے گورنر اسٹیٹ بینک کا لکھا خط پھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ IG اسلام آباد سے کہوں گا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو گرفتار کر کے پیش کرے۔ قائمہ کمیٹی اجلاس میں عراقی سفیر نے بینک اکاؤنٹس میں ڈالرز جمع نہ کرانے کا معاملہ پیش کیا۔ نوشہرہ کی ضلع انتظامیہ نے مانکی شریف میں پیپلز پارٹی کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے لیاقت شباب کو درخواست منسوخی سے آگاہ کر دیا۔ 19 نومبر کو جلسے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرنا ہے، تاہم نوشہرہ کی ضلع انتظامیہ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ مانکی شریف میں یہ جلسہ شیڈیول تھا پیپلز پارٹی کا، جس سے خطاب کرنا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، تاہم یہ اجازت نہیں دی گئی ہے۔ 19 نومبر کو یہ جلسہ کیا جانا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، باچا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باچا خان بتائے گا، ضلع انتظامیہ کی جانب سے تو اجازت نہیں ملی، کیا لاہے عمل ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ جی بالکل، اس سلسلے میں ابھی پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر لیاقت شباب نے پریس کانفرنس کیا، جس میں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اہم عہدیدار بھی موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ڈپٹی کمشنر کی طرف سے دفعہ 144 لگائی گئی اور DPO نوشہرہ کی طرف سے انہیں ہدایات جاری کی گئی کہ جلسہ کا کہنا پر تیاریاں مکمل کر لی ہے اور جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ اس سلسلے میں کل 19 نومبر کو پٹک کے آبائی گاؤں منسی شریف میں ان کے حجرے کے قریب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے، جس میں بلاول بھٹو اور آسما بھٹو خطاب بھی کریں گے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی خطاب کریں گے۔ خان خٹک خاندان کو موصوفیاں پہنائیں گے اور باقاعدہ طور پر وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ باچا خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نام لیے بغیر وفاقی وزیر اسد عمر کو ان کے چند روز پہلے کے بیان پر جواب دے دیا۔ کہتے ہیں کل ایک کٹ ماسٹر تقریر کرنے آئے تھے، اب بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ ان کا مزید کیا کہنا تھا اور چند روز پہلے اسد عمر نے کیا کہا تھا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ کل ایک آئے تھے، تقریر کرتے ہیں کٹ ماسٹر، جو ادھر سے کٹ کھا کے گئے ہیں، اب اسلام آباد میں کٹ لگانے کے چکر میں لوگوں کے، یہ پتہ نہیں کہ کٹ جو کھائیں گے ان کو یاد آئے گی۔ اب کہاں جائیں گے؟ کراچی سے بھاگ کے افغانستان، ادھر ہی جاؤ گے، ادھر نہیں آؤ گے واپس۔ PDM والوں کو، ان کے سہولت کار جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ دیکھو سامنے میرے، یہ اسلام آباد کے عوام کا جذبہ ہے۔ لانگ مارچ کرنے کے لیے سوچنا بھی نہ، ادھر آؤ گے تو اتنی کٹ پڑی ہے، یاد رکھو گے۔ اور قطری شہزادہ شیخ تمیم بن حماد الثانی 18 ہزاری پہنچ گئے۔ قطری شہزادے تلور کا شکار کریں گے۔ شاہی مہمان کی سیکیورٹی کے لیے جھنگ پولیس نے انتہائی سخت انتظامات کر رکھے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں قطری شہزادہ شیخ تمیم بن حماد الثانی 18 ہزاری پہنچ گئے اور وہاں پر یہ قطری شہزادے تلور کا شکار بھی کریں گے۔ شاہی مہمان کی سیکیورٹی کے لیے جھنگ پولیس نے انتہائی سخت انتظامات کر رکھے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قطری شہزادے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ
तिलोर के शिकार के लिए वहां पर पहुंचे हैं। कतरी शहजादा शेख तमीम बिन हम्माद अस्तानी 18 हज़ारी पहुंच गए हैं। शाही मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वादी बेतकसीर लहू लहू कश्मीर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की इंतहा हो गई। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज ने मजीद 5 कश्मीरी शहीद कर दिए। 2 रोज़ में 9 शहादतें हुईं। एक शहीद बाप की बेटी की दुहाई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारत कश्मीरियों के कत्लेआम में मुलव्विस है तो उधर इमरान हुकूमत मोदी सरकार को खुश करने पर तुली है। ये रिपोर्ट देखिए। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की मौत का जिम्मेदार कौन है? जरी उमर ने पहली बीवी और बेटे पर सेहत की खराबी को छुपाने और उनका फ़ोन बंद रखने का इल्ज़ाम लगा दिया। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। 2 माह के लिए बुनियादी शरह सूद में इजाफा मुतवक्के है। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि ताजिर शरह सूद में इजाफा नहीं चाहते। एक बैंक शरह सूद में खातर ख्वाह इजाफा की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ है। मुल्क में महंगाई के तमाम साबका रिकॉर्ड टूट चुके हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की रही सही हैसियत भी ख़त्म हो गई है और करंट अकाउंट खसारा $3.5 अरब की सतह को छू रहा है, जबकि हुकूमत इन दोनों मसाइल पर काबू पाने में नाकाम रही है। मुकामी मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। कारोबारी बिरादरी के नुक्ता नज़र से शरह सूद में इजाफा से सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह मुतज़लज़ल और कारोबारी लागत में इजाफा होगा, रोज़गार में कमी होगी और अवाम की परेशानियों में मज़ीद इजाफा होगा। हमारे ख्याल में हुकूमत को शरह सूद में इजाफे के बजाय बिजली और गैस की मुसलसल और बिला तातुल मुनासिब कीमतों पर फराहमी को यकीनी बनाकर ज़राअत समेत पैदावारी अमल में मज़ीद इजाफा करके अवाम को महंगाई का मुकाबला करने के लिए तैयार करना चाहिए। पाकिस्तान समेत यूरोप और वस्ती एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में कल चांद ग्रहण होगा। डायरेक्टर मैथ सरफराज का कहना है कि चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे शुरू होकर शाम 5:03 पर ख़त्म होगा। इस साल दिसंबर में सूरज ग्रहण होगा जो कि इस साल का आखिरी ग्रहण होगा। पाकिस्तान समेत यूरोप और वस्ती एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में कल चांद ग्रहण होगा। सरदार सरफराज का कहना है कि चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे शुरू होगा जबकि शाम 5:03 पर ख़त्म हो गया। इस साल दिसंबर में सूरज ग्रहण होगा जो कि इस साल का आखिरी ग्रहण होगा। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे तारिक मलिक की आपको रिपोर्ट दिखा। गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों को ननकाना साहब से खसूसी बसों के जरिए शेखोपुरा के गुरुद्वारा सच्चा सौदा लाया गया, जहां उन्होंने अपनी मजहबी रसूमात अदा की। सिख यात्री पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात पर खुशी से निहाल हैं। इत्थे आके सानू अच्छा सही पाकिस्तान गवर्नमेंट वालों बहुत अच्छा सानू सहूलतां मिलदियां ने ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर जिले इंतजामिया की जानिब से गुरुद्वारा में मेडिकल कैंप, लंगर और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सौदा में फरुखाबाद में ये जो सिख यात्री यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं, हमारे मेहमान जो हैं इनको VIP जो मेहमान का दर्जा दिया गया है वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की हिदायत पे, और यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं वो हर तरह से मुकम्मल हैं जी। यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से शेखुपुरा की तरफ से जो रेस्क्यू के इंतज़ामात हैं, उसके अलावा जो हमने मेडिकल कैंप इनके लिए यहाँ पे लगाया हुआ है और एस्कॉर्ट करके इनको तमाम को लेके आए हैं ननकाना साहब से अपनी हदूद के अंदर। यहाँ पे इन्होंने अपना मजहबी त्यौहार अपने दीनी जोश जज्बे के साथ मनाया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की इख्तितामी तकरीब गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में 19 नवंबर को होगी। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पंजाब दुनिया से अलग है, आगे है, क्योंकि जितनी आलूदा फजा बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक खतरनाक है वो पंजाब में इत्मीनान बख्श कहलाती है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट। देसी माहौल और खालिस खुराक, फिर ये आलूदगी शलूदगी क्या होती है जी? पंजाबियों का कुछ बिगाड़ने वाली। तभी तो अमेरिका वाले जिस हवा को जहरीला कहते हैं, पंजाबी उसमें हंस खेल कर जिंदगी गुजारते हैं। और आखिर बेचता क्या है पंजाबियों के आगे? यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लें। पंजाब हुकूमत जो AQI रोज जारी करती है, उसके साथ ये छोटा सा चार्ट भी होता है।
जिसके मुताबिक 0 से 100 के दरमियान AQI गुड यानी अच्छा है, 100 से 200 के दरमियान सेटिस्फैक्ट्री यानी इत्मीनान बख्श, 201 से 300 के दरमियान मॉडरेटली पोल्यूटेड यानी दरमियाने दर्जे की आलूदा हवा। 4 और 500 को छोड़ें। चले अमेरिका को देखते हैं, जहां 50 से कम AQI अच्छा, 51 से 100 दरमियाना, 101 से 150 हसास लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह, 151 से 200 सबके लिए नुकसानदेह, 300, 400, 500 की जरूरत नहीं क्योंकि इतना ही काफी है। ये बताने के लिए कि पंजाब में 200 तक रावी चैन ही चैन लिखता है, जबकि दुनिया में 51 पर ही खतरे की घंटी बज जाती है। माहौल को बेहतर बनाने के लिए म्यार को बेहतर करना जरूरी है। इसके लिए इंटरनेट पर मौजूद इस टेबल को दुरुस्त करना काफी नहीं होगा। पंजाब हुकूमत को बहुत कुछ करना होगा और फिलहाल तो वो उस डाटा पर पाबंदी लगवाने में मसरूफ है, जिससे अवाम को हकीकी सूरत हाल का अंदाजा होता है और वो अपने बचाव की तैयारी करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस पर हमले में मुलव्विस साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी जैकब चांसली को 41 माह कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने पुलिस को मुजरिम की रिहाई के बाद भी 36 माह तक उसकी निगरानी करने का हुक्म दिया है। कैपिटल हिल पर हमले के दौरान जैकब चांसली कदीम कबायली के रूप में आया था, सींगों वाली टोपी पहने, नेज़ा उठाए। जैकब की तस्वीर दुनिया भर में खूब वायरल हुई थी और मीडिया को भी जब मौका मिला, जैकब की तस्वीर को कैपिटल हिल हमले की शनाख्ती अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और इस बुलेटिन से इतना ही।